कभी सोचा है अगर कल अचानक कोई हादसा हो जाए, नौकरी चली जाए, घर जल जाए या जिंदगी ही खत्म हो जाए तो आपके परिवार का क्या होगा? यही सवाल हजारों साल पहले इंसान ने खुद से पूछा था और उसी सवाल का जवाब था बीमा, इंश्योरेंस, सुरक्षा का वादा, जीवन का सहारा। बीमा का इतिहास 4000 साल पुराना है। मेसोपोटामिया और बेबीलोन के व्यापारी जब अपने जहाजों से सामान बेचते तो एक समझौता करते, अगर किसी का जहाज डूबे तो नुकसान सब मिलकर उठाएंगे। इसी विचार से शुरू हुआ मानव सभ्यता का पहला जोखिम साझा मॉडल। सन 1750 ईसा पूर्व हम्मुराबी कोड में पहला बीमा अनुबंध लिखा गया था। अगर व्यापारी का जहाज डूब जाए तो उसका कर्ज माफ किया जाएगा। और यहीं से दुनिया ने सीखा जोखिम को बांटना ही सुरक्षा है। 17वीं सदी के इंग्लैंड में एक छोटा सा कॉफी हाउस था, लॉयड्स कॉफी हाउस। वहीं पर व्यापारी बैठते और तय करते कि किस जहाज को कौन बीमा देगा। यही जगह आगे चलकर बनी लॉयड्स ऑफ लंदन, जो आज भी बीमा की सबसे बड़ी संस्था माने जाते हैं। भारत में बीमा की कहानी शुरू हुई 1818 में, जब कोलकाता में बनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन यह कंपनी सिर्फ अंग्रेजों को बीमा देती थी, भारतीयों को नहीं। 1870 में बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी आई, जिसने भारतीयों को बीमा देना शुरू किया। और फिर आया 1956, जब भारत सरकार ने 250 कंपनियों को मिलाकर बनाई LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और तब जन्मा एक नारा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। यही था वह मोड़ जहां बीमा एक व्यापार से बढ़कर एक विश्वास बन गया। अब सवाल उठता है, बीमा कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः दो प्रकार के बीमे होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। पहला, लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन की सुरक्षा। लाइफ इंश्योरेंस के प्रकार: पहला, टर्म प्लान, जो सबसे आवश्यक और सस्ता है। अगर व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पूरा राशि परिवार को मिलती है। दूसरा, एंडाउमेंट प्लान, जिसमें बीमा और निवेश दोनों मिलते हैं। तीसरा, ULIP, जिसमें आपका कुछ पैसा शेयर बाजार में लगाया जाता है। चौथा, पेंशन प्लान, जो रिटायरमेंट के बाद आपकी आय बनाता है। दूसरी श्रेणी है जनरल इंश्योरेंस, जो जीवन के अलावा बाकी सब चीजों को कवर करता है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। हर बीमा का उद्देश्य एक ही है, जोखिम को आर्थिक बोझ बनने से रोकना। बीमा लेना समझदारी है, लेकिन अगर सावधानी न बरती जाए तो यही समझदारी नुकसान में बदल सकती है। पहली सावधानी, कंपनी की साख, रेप्यूटेशन जांचें। IRDAI से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से ऊपर। दूसरी, एजेंट की बात पर भरोसा न करें, दस्तावेज खुद पढ़ें। तीसरी, अपनी सेहत और जानकारी पूरी और सच्ची दें, झूठ बोलने पर क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। चौथी, नॉमिनी का नाम जरूर डालें, परिवार के किसी सदस्य को बताएं कि पॉलिसी कहां रखी है। पांचवी, प्रीमियम समय पर भरें, एक दिन की देरी भी पॉलिसी लैप्स कर सकती है। छठी, एड ऑन्स या राइडर्स सोच समझ कर लें। सातवीं, पॉलिसी कंपैरिजन करें। आठवीं, फ्री लुक पीरियड जानें, 15 दिन के भीतर पॉलिसी कैंसिल कर सकते हैं। और अंत में, लीगल टर्म्स जैसे सम अश्योर्ड, ओनस, एक्सक्लूजन समझें। याद रखिए, बीमा सिर्फ लेने की चीज नहीं, समझने की चीज है। अब सबसे अहम हिस्सा, बीमा क्लेम के समय तत्परता। पहला, क्लेम की सूचना 24 से 48 घंटे के भीतर दे। दूसरा, सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें, क्लेम फॉर्म, पॉलिसी कॉपी, बिल्स, FIR, डेथ सर्टिफिकेट। तीसरा, हॉस्पिटल और कंपनी के बीच कम्युनिकेशन साफ रखें। चौथा, हर बात का प्रूफ लिखित में रखें, मेल या SMS के रूप में। अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो घबराएं नहीं, IRDAI ग्रीवेंस सेल या इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में शिकायत करें, क्योंकि बीमा कंपनी आपका एहसान नहीं करती, वो आपका हक निभाती है। याद रखिए, बीमा का मतलब है भरोसा, और भरोसे की नींव है जागरूकता। सुरक्षित रहिए, समझदार बनिए, क्योंकि बीमा सिर्फ दस्तावेज नहीं, यह आपके परिवार की ढाल है।